हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। नमस्कार सभी को। ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हमारे ऑनलाइन स्टडी का दूसरा दिन है। हम कल जो चैप्टर शुरू किया था उस चैप्टर का नाम क्या था? चैप्टर नंबर 5, वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। ठीक है बेटा। इसके मैंने 6 क्वेश्चन आपको पीडीएफ फाइल में भेजे थे और उनका वीडियो बनाकर आपको सेंड किया था। आज नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन है हमारा मटर के या मटर में पाए जाने वाले 7 विपर्यायी लक्षण को लिखिए। अब मैंने आपको बता चुका हूँ, मेंडल ने आनुवांशिकी के ऊपर प्रयोग किए थे। मेंडल ने मटर के पौधों को चुना और मटर के पौधों के ऊपर ही अपने विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए। लगभग 10,000 प्रयोग किए। 10,000 प्रयोग के निष्कर्ष के आधार पर उन्होंने आनुवांशिकी के 3 नियम बनाए थे। तो उन्हीं नियमों के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक हमारा क्वेश्चन बन रहा है कि मटर में मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया, तो चयन करने का कारण क्या था? उन कारणों के बारे में हमने पढ़ा। एक क्वेश्चन दिया था क्वेश्चन नंबर 6 कि मटर के पौधे का चयन करने के कारण लिखिए। और मटर, आज हमारा ये क्वेश्चन है मटर में पाए जाने वाले 7 विपर्यायी लक्षण को लिखिए। ओके बेटा। तो इसी संबंध में हमारा क्वेश्चन है, मटर के पौधे में कौन कौन से विपर्यायी लक्षण होते हैं। तो जब मेंडल ने प्रयोग किए तो उन प्रयोगों के आधार में मेंडल ने क्या देखा, या उन लक्षणों को लेकर मेंडल ने प्रयोग किए, तो 7 लक्षणों का उन्होंने चयन किया। उन 7 लक्षणों को बारे में देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी जो हमारा कोर्स है उसी में इसको समाहित किया गया है। तो क्वेश्चन है हमारा, मटर में पाए जाने वाले 7 विपर्यायी लक्षण को लिखिए। तो 7 विपर्यायी लक्षण कौन कौन से हैं, उनके प्रभावी गुण कौन से हैं और अप्रभावी गुण कौन कौन से हैं, तो उन्हीं गुणों के बारे में आज हम देखते हैं। तो मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया था और मटर के पौधे का वनस्पति नाम क्या है? पाइसम सेटाइवम। इसको ध्यान रखना, ओटी क्वेश्चन आपको काम आएगा। बार बार क्वेश्चन में पिछली बार मैंने यूज किया था इस टर्म्स को, पाइसम सेटाइवम। मटर के पौधे का वानस्पतिक नाम है पाइसम सेटाइवम। और मटर के पौधे में 7 प्रकार के विपर्यायी लक्षणों का अध्ययन मेंडल ने किया था। तो पहला विपर्यायी लक्षण क्या था? मटर का जो पौधा होता है वो 2 प्रकार की वेराइटी वाला है। एक, हम पुष्प के हिसाब से देखें तो 2 लक्षण मिल रहे हैं। पुष्प का रंग, एक मटर के पौधे में कौन सा रंग के पुष्प आ रहे हैं? लाल रंग के आ रहे हैं। और एक मटर के पौधे में कौन सा रंग के पुष्प आ रहे हैं? सफेद रंग के। विपर्यायी का मतलब होता है विपरीत। विपर्यायी का मतलब क्या होता है? विपरीत लक्षण। कौन से लक्षण? विपरीत लक्षण, विपर्यायी लक्षण। तो पहला लक्षण हमारा क्या हो गया? पुष्प का रंग। पुष्प के कलर के होते हैं। मटर के पौधे में 2 रंग के पुष्प आते हैं। एक मटर का पौधा होता है लाल पुष्प देने वाला और एक होता है सफेद पुष्प वाला। एक लाल पुष्प वाला पौधा होता है मटर का और एक होता है सफेद पुष्प वाला। तो विपरीत लक्षण है कि नहीं? एक लाल रंग के पुष्प वाला पौधा है और एक सफेद रंग के पुष्प वाला पौधा है, एक विपरीत लक्षण हो गया। दूसरा उन्होंने देखा बीज पत्र का रंग। बीज पत्र किसे कहते हैं? जो बीज होता है, तो बीज में 2 बीज पत्र होते हैं द्विबीजपत्री पौधों में, और एक बीजपत्री पौधों में 1 बीज पत्र होता है। तो बीज पत्र मतलब बीज का रंग। बीज पत्र का रंग क्या है? एक मटर का जो पौधा होता है, एक तरह के बीज होते हैं, पीले रंग के बीज होते हैं, और एक बीज होते हैं उसके हरे रंग के। तो 2 प्रकार के बीजों का रंग होता है मटर के पौधों में। एक मटर का पौधा ऐसा होता है जो पीले पीले बीज देता है हमको, और एक मटर का पौधा ऐसा होता है जो हमको हरे रंग का बीज देता है। तो ये विपरीत लक्षण हुआ कि नहीं हुआ? तो दूसरा कैरेक्टर क्या हो गया? बीज पत्र का रंग। पहला लक्षण क्या था? विपरीत लक्षण पुष्प का रंग। एक मटर के पौधे लाल रंग के पुष्प आ रहे हैं, दूसरे में कौन से आ रहे हैं? सफेद रंग के आ रहे हैं। अलग अलग कैरेक्टर हैं, दोनों लक्षण अलग अलग दिख रहे हैं हमको। दूसरा लक्षण क्या दिख रहा है? एक मटर के पौधे में पीले रंग के बीज आ रहे हैं और एक मटर के पौधे में हरे रंग के बीज आ रहे हैं। तो ये भी विपरीत लक्षण है। तीसरा उन्होंने क्या देखा? बीज का आकार। बीज का आकार, जो सीड है, मटर का जो बीज है वो किस प्रकार का है? तो एक मटर के पौधे में जो बीज उनको मिले वो किस मिले? गोल प्रकार के, राउंडेड थे, गोल थे। और एक प्रकार के बीज कैसे मिले उनको? झुर्रीदार, सुकड़े हुए थे। आपने मटर के बीज देखे होंगे। मटर हम यूज करते हैं भोजन में, सब्जी में यूज करते हैं, तो कुछ मटर के बीज गोल होते हैं, कुछ मटर के बीज झुर्रीदार होते हैं। तो इसी प्रकार 2 प्रकार के उन्होंने मटर के बीजों का आकार देखा, एक तो गोल और एक झुर्रीदार। ये भी विपरीत लक्षण है। कौन सा लक्षण हुआ? विपरीत। चौथा लक्षण देखें, फली का रंग, है ना। मटर एक फलीदार पौधा है, फली। तो एक मटर के पौधे की फली का रंग कैसा होता है? हरा। फली कैसी होती है? हरे रंग की। और एक फली कैसी होती है? पीले रंग की। ठीक है। तो ये भी विपरीत लक्षण है। हरे रंग की फली वाला बीज का पौधा और पीले रंग की फली वाले बीज का पौधा। चौथा उन्होंने देखा फली का आकार। जो फली है
वो दो प्रकार की होती है। एक फली होती है फूली हुई और एक फली होती है संकुचित सिकुड़ी हुई। एक फली आप देखोगे तो बिल्कुल फूली हुई होगी, बीज मोटे मोटे होंगे तो बीज की फली है वो कैसी होगी, फूली हुई होगी। और एक बीज की एक जो मटर का पौधा है उसकी फली कैसी होती है, संकुचित होती है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, विपरीत कैरेक्टर है, विपरीत लक्षण है। फली का आकार, पुष्प की स्थिति, पुष्प की स्थिति, पौधों के ऊपर पुष्प कहाँ पर लग रहे हैं। तो दो प्रकार से पुष्प का विन्यास होता है, दो प्रकार से पुष्प पौधे के ऊपर लगते हैं, एक तो कक्षी और एक होता है शीर्षस्थ। कक्षी मतलब शाखाओं की जो ब्रांच गई है, ब्रांच के बीच बीच में से फूल लग रहा है। और शीर्षक मतलब टिप पर जाकर, जो ब्रांच गई है, जो शाखा गई है, शाखा के टिप पर जाकर फूल उगते हैं। तो ये भी विपरीत कैरेक्टर है। एक मटर के पौधे में कक्षी पुष्प लगते हैं और एक में लगते हैं शीर्षस्थ। 7 नंबर का उन्होंने विपरीत कैरेक्टर देखा, पौधे की ऊंचाई। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है पौधे की ऊंचाई। मटर के पौधे में उस दिन बताया था मैंने पिछले जो वीडियो था कि मटर का जो पौधा होता है उस ऊंचाई की दो प्रकार की होती है। एक मटर का पौधा होता है लंबा और एक मटर का पौधा होता है बोना। तो पौधे की ऊंचाई के हिसाब से भी मटर के पौधे में दो विपरीत लक्षण हो गए, एक लंबा पौधा और एक बोना पौधा। तो हमारा जो क्वेश्चन था, मटर में पाए जाने वाले 7 विपरीत लक्षणों को लिखिए। मटर के पौधे में पाए जाने वाले 7 विपरीत लक्षण को लिखिए। मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किए, बहुत सारे प्रयोग किए। तो जो प्रयोग किए, तो प्रयोग के पहले उन्होंने लक्षणों को चयन किया, किन किन लक्षणों को लेकर हम क्रॉस करा रहे हैं, संकरण करा रहे हैं। उन संकरण को हम अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे, तब जाकर थोड़ा सा आपको क्लियर होगा कैसे हम संकरण कराते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बन रहा है, मटर में पाए जाने वाले 7 विपरीत लक्षण को लिखिए। मटर के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है, पाइसम सेटाइवम। तो 7 लक्षण देखें, उनको दो भागों में डिवाइडेड कर दिया, प्रभावी गुण और अप्रभावी। प्रभावी गुण और अप्रभावी गुण। प्रभावी गुण किसे कहते हैं, ऐसे गुण जो प्रथम पीढ़ी में आ जाते हैं, मतलब हमारे पिता के लक्षण हम में आ गए तो वो प्रभावी गुण हुआ, ठीक है। या दादाजी के गुण हमारे पिता में आए तो उसको क्या बोलेंगे, प्रभावी गुण। अप्रभावी गुण जब पेरेंट्स के लक्षण संतान में नहीं आ पाते, फर्स्ट जनरेशन में नहीं आ पाते, तो ऐसे गुण को क्या बोलते हैं, अप्रभावी गुण। तो मटर के पौधे में जो 7 लक्षण को देखा, उनको दो भागों में बांट दिया, प्रभावी गुण और अप्रभावी गुण। तो पहला विपरीत लक्षण क्या है, लक्षण कौन सा लिया उन्होंने, पुष्प का रंग। 2 रंग के पुष्प होते हैं, लाल रंग के पुष्प, सफेद रंग के पुष्प, पहला विपरीत लक्षण। दूसरा बीज पत्र का रंग, बीज का रंग पीला होता है और एक हरा होता है। बीज का आकार गोल वाले बीज होते हैं और झुर्रीदार बीज होते हैं। फली का रंग हरा, हरे फली वाली पौधा होता है मटर का, और पीली फली वाला मटर का पौधा होता है। फली का आकार फूली हुई, संकुचित। पुष्प की स्थिति, पुष्प पौधे पर कैसे लग रहे हैं, कक्ष में लग रहे हैं, बीच में लग रहे हैं कि शीर्ष पर लग रहे हैं। तो एक पौधा ऐसा होता है जिसमें पुष्प शाखाओं के बीच बीच में लगते हैं, जिनको बोलते हैं कक्षीय। और एक पौधा ऐसा देखा उन्होंने जिसके शीर्ष पर, शाखा के शीर्ष पर जाकर पुष्प का उत्पत्ति होती है। तो पुष्प की स्थिति के अनुसार ही मटर के पौधे दो प्रकार के हो गए। और पौधे की ऊंचाई, लंबा पौधा और बोना पौधा। इस प्रकार मेंडल ने 7 विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया। उन अध्ययन के आधार पर, उन लक्षणों के अध्ययन के आधार पर उन्होंने अनुवांशिक के 3 नियम बनाए थे। उन नियमों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7, मटर में पाए जाने वाले 7 विपरीत लक्षण को लिखिए, जो मैंने आपको पीडीएफ में सेंड किया है, ठीक है। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको लगभग मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। वीडियो को बार बार आप रिवाइज करके देखा करो। जो मैंने पीडीएफ भेजी है उस पीडीएफ प्रतिदिन उसी पीडीएफ के आप नोट्स बनाते जाओगे तो आपके सामने मटेरियल इकट्ठा नहीं होगा और धीरे धीरे आपका पूरा कोर्स, पूरा चैप्टर कंप्लीट होते जाएंगे। अगर आपने नहीं लिखे है उसी दिन तो क्या हुआ, एक समय ऐसा आया कि आपके पास बहुत बड़ा काम हो जाएगा। रोज 15-20 मिनट आप लिखोगे तो 3-4 क्वेश्चन जो हैं वो आप नोट्स में लिखते जाना, और उसी का वीडियो मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। उस वीडियो के आधार पर आप उनको समझना। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सअप के द्वारा हमसे क्वेश्चन पूछना, समझना। गूगल मीट के द्वारा भी हम हफ्ते में एक दिन लगा ले करेंगे, उनके द्वारा अपना थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है, कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आते, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। गूगल मीट्स में क्या हो रहा है, वो भी अच्छा तरीका है, लेकिन सब बच्चे से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है, किसी को आवाज़ आती है, नहीं आती है, चित्र भी वो छोटे दिखते हैं उसमें। तो उससे अच्छा तरीका हमने ये ईजाद किया है कि हम इस प्रकार से हम आपकी स्टडी कराएं,
ठीक है बेटा। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों को लिखिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 हो जाएगा, प्रश्न क्रमांक 8, मेंडल के आनुवंशिकता, मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों को लिखिए, नियमों के नाम लिखिए, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों के नाम लिखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 हो गया, जो मैंने आपको पीडीएफ में सेंड किया है। तो मेंडल ने मैंने बताया आपको मटर के पौधे के ऊपर प्रयोग किए। ठीक है, मेंडल ऑस्ट्रिया एक देश का नाम है, वहाँ के निवासी हैं। 10,000 प्रयोग किए। 10,000 प्रयोग करने के उपरांत वो एक निष्कर्ष पर पहुंचे। उन निष्कर्षों के आधार पर उन्होंने आनुवंशिकता के 3 नियम बनाए। मेंडल के पहले किसी प्रकार की आनुवंशिकता की खोज नहीं हो पाई थी, किसी वैज्ञानिकों ने कोई आनुवंशिक की खोज नहीं की थी, इसको कोई समझता नहीं था। सबसे पहले वैज्ञानिक निकले हमारे मेंडल, जिन्होंने आनुवंशिकी के ऊपर अपने प्रयोग किए। उन प्रयोगों के आधार पर 3 नियम दिए, और ये तीनों नियम आज भी अधिकतर जीव जंतु और पेड़ पौधों पर लागू होते हैं। तो कौन कौन से नियम दिए, उन नियमों का नाम है हमारा, पहला नियम दिया प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। कौन सा नियम दिया पहला, प्रभाविता का नियम। दूसरा नियम दिया पृथक्करण का नियम। और तीसरा नियम दिया उन्होंने स्वतंत्र अपवहन का नियम, स्वतंत्र अपवहन। इस प्रकार मेंडल ने आनुवंशिकी के 3 नियम दिए हमको, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपवहन का नियम। ध्यान रखना बेटा, छोटा सा क्वेश्चन है, ओटी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मेंडल का प्रथम नियम कौन सा था, प्रभाविता का नियम। मेंडल का युग्मकों की शुद्धता का नियम कौन सा था, पृथक्करण का नियम। और द्विसंक्रिय प्रयोग में मेंडल ने कौन से नियम का उपयोग किया जाता है, स्वतंत्र अपवहन का नियम। तो 3 नियम मेंडल ने दिए, मटर के पौधे को उन्होंने प्रयोग किए, लगभग 10,000 प्रयोग किए। प्रयोग करने के उपरांत आनुवंशिकी के 3 नियम दिए, जो आज भी अधिकतर सभी प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधों के ऊपर लागू होते हैं। इस कारण मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं आनुवंशिकी का जनक। ये भी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। आनुवंशिकी का जनक कौन कहलाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल, है ना। आनुवंशिक जनक किसे कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को, फादर ऑफ जेनेटिक्स या आनुवंशिकी के जनक। जनक क्यों बोल रहे हैं, सबसे पहले ने आधारशिला रखी आनुवंशिकी। इसके पहले कोई जानकारी थी नहीं किसी वैज्ञानिकों को, किसी ने रिसर्च ही नहीं की थी। सबसे पहले उन्होंने रिसर्च करी, उन रिसर्च के आधार पर उन्होंने नियम बनाए, और नियम आज भी लागू होते हैं। इस कारण मेंडल को एक उपाधि दे दी गई, उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से सम्मानित किया गया। आनुवंशिकी का जनक कौन कहलाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ये भी आप ध्यान रखना, ओटी क्वेश्चन कम आएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो था, जो पीडीएफ फाइल के अनुसार मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों का नाम लिखिए। तो 3 नियम दिए, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपवहन का नियम। ठीक है, ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा, मेंडल का प्रभाविता के नियम को उदाहरण से समझाइए। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 9, मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझाइए, है ना। क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझाइए। अभी बताया मैंने आपको, मेंडल ने आनुवंशिक कितने नियम दिए, 3 नियम दिए, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपवहन का नियम। तो इन 3 नियमों से जो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला जो नियम है वो क्वेश्चन बन गया एक, मेंडल के प्रभाविता के नियम को उदाहरण से ही समझा। अब बात समझ में आ रही है हमारी, प्रभाविता किसे कहते हैं, प्रभाविता किसे कहते हैं। ठीक है, देखो प्रभाविता किसे कहते हैं, हमने क्वेश्चन में पढ़ा
मटर के पौधे के ऊपर उन्होंने प्रयोग किए, 7 लक्षणों को लेकर प्रयोग किए उन्होंने। एक हमने टेबल बनाई थी, उसमें एक लिखा रहा प्रभावी गुण, एक लिखा रहा अप्रभावी गुण। तो प्रभावी गुण किसे कह रहे हैं? ऐसे गुण जो प्रथम पीढ़ी में दिखाई देते हैं, है ना। मतलब पिता के लक्षण अगर संतानों में आ गए, एक जनक के लक्षण संतानों में आ गए तो प्रभावी गुण हो गए पहली पीढ़ी में। और दादाजी के लक्षण हमारे पिता में नहीं आए लेकिन हम में आ गए, तो पिता में नहीं आए तो उस समय क्या कहलाएगा? वो अप्रभावी गुण। तो वही क्वेश्चन बन रहा है, मेंडल के प्रभाविता के नियम को उदाहरण सहित समझाइए। तो इसकी जो पीडीएफ वाला जो क्वेश्चन मैंने दिया था, उस नियम, उस क्वेश्चन के आंसर के अनुसार क्या था? इस नियम के अनुसार जब दो विपरीत लक्षण वाले जनकों के मध्य संकरण कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में दो जनकों में से किसी एक जनक के लक्षण ही दिखाई देते हैं, दूसरे जनक के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, एक जनक के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, दूसरे जनक के लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो जो लक्षण दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं? प्रभावी गुण। और इस नियम को क्या नाम दिया गया? प्रभाविता का नियम। ये जो नियम अधिकतर जीवों में, अधिकतर पौधों में लागू हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए, अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है। यह सिंपल का क्वेश्चन है, मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझाइए। तो क्या नियम है? जब दो विपरीत लक्षण वाले जनकों के मध्य संकरण कराते हैं, मतलब प्रजनन कराते हैं, तो प्रथम पीढ़ी में दो जनकों में से किसी एक जनक के लक्षण ही दिखाई देते हैं, दूसरे जनक के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। तो जो लक्षण दिखाई देता है प्रथम पीढ़ी में उसे बोलते हैं प्रभावी गुण, तथा इस नियम को क्या बोल देते हैं? प्रभाविता का नियम। ठीक है, तो उदाहरण देखते हैं हम। मैंने ही बताया था आपको, मटर के पौधे में 7 प्रकार के विपरीत लक्षण होते हैं। कितने प्रकार के लक्षण होते हैं? 7 प्रकार के, जिनमें से हमने लक्षण देखा था लाल पुष्प वाले मटर का पौधा और सफेद पुष्प वाली मटर का पौधा। अब लाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेड बोलते हैं लाल को। तो उसके लिए हमने एक सिंबल ले लिया, रेड। ठीक है, आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, लाल पुष्प। एक पौधा कैसा हो गया? लाल पुष्प, उसका सिंबल क्या लीजिए? कैपिटल आर, कैपिटल आर। ठीक है, एक मटर का पौधा कैसा है? सफेद पुष्प वाला है, सफेद पुष्प वाले मटर का पौधा। इसको सिंबल के रूप में क्या लीजिए? स्मॉल आर, है ना, कैपिटल आर, स्मॉल आर। ठीक है, ये मटर का पौधा है, मान लीजिए मटर का पौधा है, इसमें लाल रंग के पुष्प आ रहे हैं। कौन सा रंग के पुष्प आ रहे हैं? लाल रंग। ये जो मटर का पौधा है, ये गमले में लगा दिया मान उदाहरण के लिए हमने, और इसमें कौन सा रंग के पुष्प आ रहा है? सफेद रंग के। तो दो विपरीत लक्षण हो गए, दो अलग अलग प्रकार के पौधे हो गए, एक लाल पुष्प वाले मटर का पौधा हो गया और एक सफेद पुष्प वाले मटर का पौधा हो गया। ठीक है, जब युग्मकों का निर्माण होता है तो संख्या आधी हो जाती है। यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल आर, यहाँ पे स्मॉल आर, युग्मक हो गए। ये क्या हो गया? हमारे युग्मक, गैमेट्स हो गए। ये हो सकता है यहाँ पर नर युग्मक हो गए, ये हो गया हमारा मादा युग्मक। कौन से युग्मक हो गए? मादा युग्मक हो गए, और ये कैसे हो गए? नर युग्मक। तो नर युग्मक और मादा युग्मक जब अपन संयोजित होंगे, पर परागण क्रिया कराएंगे, तो एक जो बीज मिलेगा उसमें दोनों गुण आ गए, लाल रंग के गुण भी आ गए इसमें और सफेद रंग के गुण भी आ गए। लेकिन मेंडल ने क्या देखा, जब लाल पुष्प वाले और सफेद पुष्प वाले मटर के पौधे के बीच क्रॉस कराया, तो जो बीज मिला उस बीज को बोया तो फिर पुष्पन की क्रिया होगी उस पौधे में। तो पुष्पन हुआ तो कैसे हुए? लाल पुष्प वाले पौधे पैदा हुए। कैसे पुष्प हुए? लाल पुष्प। दो गुण आ रहे थे इसमें, एक मटर का पौधा लाल पुष्प वाला था और एक था सफेद वाला। लेकिन जो प्रथम पीढ़ी थी, F1 पीढ़ी, इसको क्या बोलेंगे? F1 पीढ़ी, F1 जनरेशन। जो पहली पीढ़ी का बीज आया उसमें जो पुष्प आए वो कैसे लगे? किस रंग के लगे? लाल रंग के लगे। इस कारण लाल रंग को क्या नाम दीजिएगा? प्रभावी गुण। और सफेद रंग का गुण यहाँ दिखाई नहीं दिया, तो उसको क्या नाम दीजिएगा? अप्रभावी गुण। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, मेंडल के प्रभाविता के नियम को उदाहरण सहित समझाइए। तो क्या आंसर हो गया हमारा? प्रभाविता के नियम के अनुसार जब दो विपरीत लक्षण वाले जनकों के मध्य संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में दो जनकों में से किसी एक जनक के लक्षण ही दिखाई देते हैं, दूसरे जनक के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। तो जिस जनक के लक्षण दिखाई देते हैं, जो गुण दिखाई देता है उसे बोलते हैं प्रभावी गुण, और जो नहीं दिखाई देता उसको बोलते हैं अप्रभावी गुण। और प्रथम पीढ़ी मेंडल ने क्या देखा था? लाल पुष्प वाले मटर। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। मटर के पौधे के ऊपर हमारा प्रयोग था, प्रभाविता के नियम को समझे, ये क्वेश्चन था। इस प्रकार आज का हमारा जो वीडियो है यहीं पर हम क्लियर करते हैं, समाप्त करते हैं। आशा है मुझे आपको समझ में आएगा। इसी प्रकार आप स्टडी जारी रखिए, कुछ भी परेशानी आती है तो मुझको व्हाट्सएप पर संपर्क कीजिए। ओके, गुड बाय बेटा। ओके।